अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। हम 7th चैप्टर्स परमुटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी को हमने स्टार्ट किया था, जिसकी हमने फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज कर ली हैं। पिछली 2 वीडियोस के अंदर हमने सर्कुलर परमुटेशन और परमुटेशन ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया था। अब आज हम एक्सरसाइज 7.3 के अंदर उन दोनों टॉपिक्स की एक्सरसाइजेज करेंगे कि जो रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी परमुटेशंस की एक्सरसाइजेज होंगी और सर्कुलर परमुटेशन की एक्सरसाइजेज होंगी। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। एक्सरसाइज 7.3 का पहला सवाल है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। अब यहाँ पर जब भी आपको कोई वर्ड दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसकी आप परमुटेशन फाइंड करें, अगर तो वो वर्ड डिफरेंट, उस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं, कोई एक लेटर भी रिपीट नहीं हो रहा, तो फिर तो आप नॉन रिपीटेड वाली जो प्रीवियस एक्सरसाइज है 7.2 उसका तरीकेकार यूज करेंगे और n फैक्टोरियल मालूम कर लेंगे, मतलब जितने उसके अंदर लेटर्स हैं। लेकिन अगर उसके अंदर एक भी लेटर 2 दफा या 2 से ज्यादा दफा आ गया तो फिर आपको रिपीटेड वाला तरीकेकार इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो रिपीटेड वाला मैं फार्मूला यहाँ पे राइट कर देता हूँ। उसके अंदर ऐसे था कि जो रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशंस होती हैं उसका फार्मूला ये था कि ऊपर आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स राइट करने, उसका फैक्टोरियल लिखने और इसको आपने डिवाइड करना है। जो फर्स्ट टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो रिपीट हो रहे हैं उनकी तादाद का फैक्टोरियल, फिर कोई दूसरी किस्म अगर रिपीट हो रही हो तो फिर उसकी तादाद का फैक्टोरियल, इसी तरह अगर कोई तीसरी किस्म रिपीट हो रही हो तो उसकी तादाद का आपने फैक्टोरियल लिखना। तो ये हमने रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए ये तरीकेकार प्रीवियस वीडियो के अंदर सीखा। तो अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर वर्ड दिया हुआ है पाक पतन। अब इसके अंदर आप देखें कि पी रिपीट हो रहा है, पी 2 टाइम्स आया हुआ है, ए जो है वो 3 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है, और टी जो है वो भी 2 टाइम्स आया हुआ है। इसका मतलब है इसके लेटर्स जो है वो एक से ज्यादा दफा आए हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आप रिपीटेड परमुटेशन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि नंबर ऑफ लेटर्स इन पाक पतन इज इक्वल टू 9, मतलब टोटल जो इसके अंदर लेटर्स हैं उनको आप देखें तो ये 9 है आपके पास जी। अब इसमें पी जो है नंबर ऑफ पीस, मतलब इसके अंदर जो पी रिपीट हो रहे हैं n1 में कह रहा हूँ, पी 2 टाइम्स है, एक ये पी लिखा हुआ है, एक ये पी लिखा हुआ है, तो इसीलिए जो पी की तादाद है वो 2 है। इसी तरह नंबर ऑफ एज, इसके अंदर ए आया हुआ है वो 3 टाइम्स है, ए जो है वो 3 दफा इसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसीलिए n2 जो है वो मैंने 3 ले लिया। इसी तरह टी जो है, टी की जो तादाद है, टी भी 2 दफा आया हुआ है, तो n3 जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर जो k है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो जो रिपीट ना हो रहा हो उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, जो रिपीट हो रहा हो उसकी तादाद आप सपोज कर लेंगे, लेकिन जो रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि वो ओनली 1 होगा और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती जी। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस, ये आपने जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है उसको इस ब्रैकेट नोटेशन में भी लिखा जा सकता है और इस बटे की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो ऊपर आपके पास टोटल तादाद है उसका 9 फैक्टोरियल आ गया, नीचे n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू 3 है और n3 की वैल्यू 2 है। तो इन तमाम को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे
तो सिंप्लीफाई करने पर आपको 15,120 ये इसका आंसर बन जाए। इसी तरह सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हमें वर्ल्ड दिया हुआ है पाकिस्तान। इसके अंदर आपके पास जो लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स, वो आपके पास टोटल 8 है। अब यहाँ सिर्फ इसके अंदर ए रिपीट हो रहा है। ए जो है वो 2 टाइम्स आया हुआ है, 2 दफा आया हुआ है, तो इसीलिए हमने नंबर ऑफ एज जो है वो आपके पास n1 इक्वल टू 2 है, बाकी और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमोटेशंस जो है वो आपके पास ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8 है उसका फैक्टोरियल आएगा, नीचे ए रिपीट हो रहा था उसकी तादाद का फैक्टोरियल आएगा। इसको आप ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 2160 आ जाएगा। तीसरा सवाल है जिसके अंदर वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर आप देखें एम रिपीट हो रहा है, एम 2 टाइम्स आया हुआ है, इसके अंदर ए रिपीट हो रहा है, ए भी 2 टाइम्स आया हुआ है, टी भी रिपीट हो रहा है, टी भी 2 टाइम्स है। बस यही इसके अंदर 3 लेटर्स जो है वो 2 टाइम्स आए हुए हैं। तो नंबर ऑफ एम्स आप n1 जो है वो आपके पास 2 आ गया, नंबर ऑफ एज जो है n2 वो भी 2 है, इसी तरह नंबर ऑफ टीज जो है वो n3 इसको नाम दे देते हैं, ये भी 2 है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस आपके पास उसी प्रीवियस फार्मूला को यूज करते हुए ऊपर 11 फैक्टोरियल लिख देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से। इसी तरह आपके पास ये फोर्थ इसका पार्ट है नंबर ऑफ लेटर्स इन असैसिनेशन, तो इसके अंदर भी आप इसको भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पनामा can be made if P is to be the first letter in each arrangement। अच्छा, यहाँ पर उसने हमें जो लफ्ज दिया है वो लफ्ज या वो वर्ड है पनामा। इसके अंदर देखें आप ए जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी है। ए के अंदर चूंकि रेपिटिशन है, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि इसके अंदर जो रिपीट होने वाला है वो ए है, तो इसलिए रिपीटेड परमुटेशन वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। लेकिन उसने एक साथ एक्स्ट्रा कंडीशन दी है कि इफ P इज टू बी फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो वर्ड आपको दिया हुआ है पनामा, इसके अंदर लेटर्स कितने हैं? PANAMA, तो 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। दूसरे लफ्जों में आपने 6 प्लेसेस को फिल करना है। टोटल आपके पास प्लेसेस कितनी है? 6 हैं, 4 5 और 6। अब इसके अंदर उसने कंडीशन लगा दिया है कि हर परमुटेशन के अंदर जो फर्स्ट लेटर है ना आपका, वो तो P होना चाहिए। मतलब हर परमुटेशन में आपने फिक्स कर दिया है कि फर्स्ट लेटर जो है वो P ही होगा। अब अगर जो आपको पनामा दिया हुआ है इसमें से आप P खत्म कर दें, क्योंकि P को तो आप यूज कर लेंगे, ये तो आपने फिक्स कर दिया है, तो बाकी आपके पास जो परम्यूट होने हैं लेटर्स, उनकी तादाद अब 5 रह जाती है। उनके अंदर सिर्फ ए रिपीट हो रहा है, मतलब टोटल आपके पास लेटर 5 रह जाएंगे, उनमें से ए जो है वो 3 टाइम्स है। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए if P is the first letter in each arrangement then all words are of the form, मतलब फर्स्ट लेटर P हो गया, बाकी 5 लेटर्स जो हैं वो वहां से आप चूज करेंगे। फॉर द परमुटेशंस ऑफ द फॉर्म जिसमें फर्स्ट लेटर P हो, तो उसके लिए आप N जो है वो 5 यूज करेंगे। जो लेटर्स आप यूज, बाकी रिमेनिंग लेटर्स होंगे वो आपके पास 5 हैं, जिनके अंदर एज जो है वो 3 है, ए की जो तादाद है वो 3 है। देन रिक्वायर्ड परमुटेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस वर्ड, तो ऊपर आपने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो तो 5 थे उसका फैक्टोरियल लिख लिया, नीचे ए जो है वो 3 थे उसका फैक्टोरियल लिखा। इसको सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट हमारे पास 20 बन जाएगा।
जी क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अटैक्स can be made if each arrangement begins with C and ends with K। मतलब सबसे पहली बात, आपको ये वर्ड अटैक दिया हुआ, इसके अंदर अगर आप नंबर ऑफ लेटर्स देखें तो टोटल इसके अंदर जो लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल इसके अंदर 8 लेटर्स हैं। अब उसने यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशंस ये दी हैं कि हर अरेंजमेंट जो है वो सी से स्टार्ट हो और के के साथ एंड हो। मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब उसने जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन ये है कि फर्स्ट लेटर तो सी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे सी आ जाएगा और लास्ट आपके पास जो लेटर है वो के होना चाहिए। आपने सी को भी फिक्स कर दिया और के को भी फिक्स कर दिया। अब जो गिवन वर्ड है इसमें से हमने सी को भी खत्म कर दिया और इसके अंदर से हमने के को भी खत्म कर दिया। बाकी जो बचने वाले 6 लेटर्स हैं उनके अंदर ए रिपीट हो रहा है, उसके अलावा टी भी रिपीट हो रहा है। तो रिमेनिंग जो आपके पास लेटर्स हैं वो 6 हैं, उनमें से ए और टी जो है ये 2 टाइम्स आ रहे हैं। ये सारी इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वही बात मैंने नीचे लिखी हुई है कि इफ सी इज द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट एंड के इज द लास्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट, देन ऑल वर्ड्स आर ऑफ द फॉर्म सी को फर्स्ट प्लेस पे रखा और के को लास्ट प्लेस पे रखा, तो ये दोनों प्लेसेस तो होगी फिक्स, ये चेंज नहीं हो सकती। दरमियान में आप चेंज कर सकते हैं, वो टोटल 6 प्लेसेस हैं। Then for permutations of this form we have n is equal to 6। तो इस शक्ल की जितनी भी परमोटेशंस बनेंगी उनके लिए अब आप n कितना इस्तेमाल करेंगे, वो 6 यूज करेंगे। एंड द नंबर ऑफ a's is equal to 2 and number of t's is also is equal to 2। तो रिपीटेड परमोटेशन वाला कंसेप्ट यूज करते हुए तो ये बटे के ऊपर आपने टोटल जितने भी रिपीट होने वाले लेटर्स की तादाद 6 थी उसका फैक्टोरियल आपने ले लिया, नीचे ए और टी की तादाद 2 है तो उनके फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस आपके पास 180 बन जाएंगी। जी क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख can be formed from the digits 0 2 2 2 3 4 4। मतलब आपने 10 लाख से बड़े नंबर्स बनाने हैं जिनमें आपने ये वाले लेटर्स जो हैं ये 6 ये डिजिट्स आपने ये 6 डिजिट यूज करने हैं। अब आपके पास जो टोटल प्लेसेस बन जाएंगे ना, सॉरी ये 7 है, 7 आपने, तो टोटल प्लेसेस मेरे पास होगी 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा, अब मैं अगर इन तमाम 7 लेटर्स को यूज करता हूं और टोटल परमुटेशंस फाइंड करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर n जो होगा वो 7 यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस जो हैं वो n आपके पास आ गया 7। इनमें से रिपीट होने वाले कौन से हैं, रिपीट 2 रिपीट हो रहा है तो n1 आप 2 के इक्वल ले लेंगे, और 4 रिपीट हो रहा है तो n2 जो है वो 2 3 टाइम्स है तो इसीलिए n1 की कीमत 3 आएगी, और 4 जो है ये 2 टाइम्स है तो इसीलिए ये 2 आ जाएगी। तो अब उसी तरीके से आप इसका फैक्टोरियल निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ गिवन डिजिट्स आपके पास 7 है और नंबर ऑफ टूज जो है वो 3 है, नंबर ऑफ फोर्स जो है वो 2 है। नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड फ्रॉम ऑल द गिवन डिजिट्स, इसके लिए वही रिपीटेड परमुटेशन, ऊपर टोटल डिजिट्स का फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल, ये 420 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये जो डिजिट्स आपको दिए हुए ना इनके अंदर 0 भी शामिल है। तो ये जो आपने परमुटेशंस की तादाद निकाली है
इन तमाम डिजिट से बनने वाली तमाम परमोटेशंस यहाँ पर आ जाएंगी। अब जब आप 0 को फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे लेफ्ट साइड पे, अगर आप इसको फर्स्ट प्लेस पे ले लेते हैं, मसलन यहाँ पर आप 0 रखेंगे, अब बाकी कोई भी आप डिजिट्स यहाँ पे यूज इस तरह से कर लें, 2 4 2 2, ठीक है, और 3 और 4, तो इसमें आप देखें कि ये जो फर्स्ट 0 है ना, ये तो काउंट ही नहीं होता। तो ये जो आपके पास नंबर बनेगा, ये 10 लाख से छोटा नंबर बनेगा, ये 7 डिजिट नंबर है ही नहीं, ये तो 6 डिजिट नंबर है। तो इसका मतलब है कि आपने इसके अंदर वो परमोटेशंस नहीं लेनी जिसके अंदर 0 को आपने लेफ्ट मोस्ट साइड पर फर्स्ट प्लेस पे रखा होगा, वो परमोटेशंस आपने काउंट नहीं करनी। ये जो 420 आपके पास आंसर आया है, इसके अंदर वो वाली परमोटेशंस भी आ गई जिनके अंदर 0 को आपने लेफ्ट साइड पे रखा था, ठीक है। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ऐसी परमोटेशंस तलाश करते हैं जिनके अंदर 0 फिक्स्ड हो जाता है लेफ्ट साइड पर फर्स्ट प्लेस पर। तो ऐसी परमोटेशंस कैसे निकलेंगी? 0 को तो फिक्स कर दिया हमने, यहाँ पे 0 खत्म हो गया, बाकी आपके पास जो प्लेसेस है वो 6 बच जाती हैं। तो इसीलिए अब आप n की वैल्यू जो है वो 6 इस्तेमाल कर ले जी। नीचे मैंने यही बात लिखी हुई है कि इफ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 10 लाख, अगर नंबर जो है वो 10 लाख से बड़ा है, अगर नंबर 10 लाख से बड़ा है, देन 0 शुड नॉट बी एट फर्स्ट प्लेस ऑन लेफ्ट। तो 0 को लेफ्ट साइड पे फर्स्ट प्लेस पे नहीं होना चाहिए। सो द नंबर ऑफ नंबर्स इन विच 0 एट फर्स्ट प्लेस ऑन लेफ्ट, तो अगर आप ऐसे नंबर्स तलाश करना चाहते हैं जिसमें 0 को आप लेफ्ट साइड पे लेते हैं, तो फिर n आपने 6 यूज करना है। नंबर्स की अगर आप तादाद निकालना चाहते हैं जिनके अंदर 0 को आप लेफ्ट साइड पे रखे फर्स्ट प्लेस के ऊपर, तो उसमें फिर प्लेसेस बच जाएंगी 6, तो टोटल आपके पास 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसमें 2 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स और 4 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो उससे आप डिवाइड भी कर दें, तो ये टोटल आपके पास 60 आ जाता है। तो ऐसी परमोटेशंस जिनके अंदर 0 लेफ्ट साइड पे आ जाता है फर्स्ट प्लेस पे, वो टोटल 60 है। तो वो तो हमने उसमें काउंट ही नहीं करनी, जो 10 लाख से बड़े नंबर्स हैं उनके अंदर वो नंबर्स आते ही नहीं। इसीलिए 420 में से आप 60 को माइनस कर देंगे, then the number of numbers greater than 10 log is equal to 420 minus 60। तो ये टोटल आपके पास जो आंसर बच जाएगा वो 360 आ जाएगा। तो ऐसे 360 नंबर्स बनेंगे जो इन 7 हिस्सों से इस्तेमाल होकर बनेंगे और वो 10 लाख से बड़े होंगे।